क्रॉप में हम आज आपसे बात करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, गोभीय वर्गीय सब्जी। किसके बारे में? गोभी वर्गीय सब्जी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक लगातार आपसे कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? तो सर इसे हम लोग कहेंगे कलीफ्लावर, क्योंकि गोभी वर्गीय जो चीजें हम पढ़ते हैं वो किसमें पढ़ते हैं सर? कलीफ्लावर में पढ़ते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, कलीफ्लावर गोभी वर्गीय। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया जो गोभियां होती हैं, जो कलीफ्लावर होती हैं, कौन से मौसम में उगाई जाती हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स इसका अदर नाम भी है, इसका एक क्या है सर? अदर नेम भी है, अन्य नाम भी है। गोभी वर्गीय फसलों को किस मौसम में ज्यादा उगाया जाता है? तो बोल सर इन्हें ठंड का मौसम बहुत अच्छा लगता है। गोभी वर्गीय जितनी भी फसलें होती हैं इन्हें ठंड का मौसम बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए स्टूडेंट्स इसे कहा जाता है कोल क्रॉप। इन्हें क्या कहते हैं सर? इन्हें कहा जाता है कोल फसल के नाम से जाना जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि कहीं भी कोई भी गोभी लगी हो, या स्टूडेंट्स वो आपकी ब्रोकली लगी हो, ब्रोकली जो जिस हरे पत्ते ज्यादा रहते हैं उसमें, एक आपका बंद गोभी होती है, पत्ता गोभी जिसे आप कहते हैं, उसे हम लोग बंद गोभी कहते हैं। बोलिए सर कैबेज जिसे कहा जाता है, या आपका फूल गोभी। कौन कौन सी होती गोभी? तो सर एक होती है हमारी कौन सी गोभी, जिसे सर बोले हम लोग बोलते हैं पत्ता गोभी, जिसमें पत्ता ज्यादा होते हैं, या जिसे हम लोग कहते हैं सर बंद गोभी भी कहा जाता है। बोले यस सर बिल्कुल, बंद गोभी भी कहा जाता है। तो क्लियर हुआ? बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। इसे क्या कहेंगे सर? इसे हम लोग बोल देंगे सर कैबेज। एक आपकी क्या होगी सर? कलीफ्लावर। कलीफ्लावर वाला मतलब क्या होगा सर? इसे हम लोग बोल देते हैं क्या? तो इसे हम लोग बोल देते हैं सर फूल गोभी, जिसमें वाइट वाइट फूल होते हैं, इसमें पत्ते पत्ते होते हैं। तीसरी कौन सी होती है सर? तीसरी होती है हमारी ब्रोकली। क्या होती है? ब्रोकली के नाम से जाना जाता है। तो बोले सर ये ब्रोकली कैसी होती है? तो सर ब्रोकली जैसी हमारी क्या होती है, ठीक है, फूल गोभी होती है और पत्ता गोभी होती है, इनका दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। उसमें स्टूडेंट्स क्या होता है सर? ये टोटल हरी होती है, और सबसे महंगी वैरायटी में ब्रोकली ही आती है। तो स्टूडेंट्स किसी भी खेत में यदि ये बंद गोभी या पत्ता गोभी या ब्रोकली लगी हुई है, तो आपको दूर से एक स्मेल आ जाएगी जिससे आप पहचान लेंगे कि यहां इस खेत में क्या लगी हुई है? पत्ता गोभी, फूल गोभी या गोभी की कोई भी वैरायटी लगी हुई है। कैसे? इनके खेतों से कौन सी गंध आती है बताइए स्टूडेंट्स? इनके खेतों से कौन सी गंध आती है, कौन सी फ्रेग्रेंस इनके खेतों से निकलती है, जरा बताइएगा। जी, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि इनके खेतों से कौन सी फ्रेग्रेंस आती है, कौन सी खुशबू आती है। जी, तो सर इनके खेतों से जो खुशबू आती है वो आती है स्टूडेंट सल्फर की। किसकी आती है सर? सल्फर की आती है। ऐसा भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा सल्फर। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। या तो स्टूडेंट्स आपको सल्फर जो है ऐसा भी मिलेगा, ठीक है, तो दोनों नाम से आपको स्टूडेंट सल्फर देखने के लिए मिल जाएगा। इनके खेतों से कौन सी गंध आती है सर? इनके खेतों से हमारी गंध आती है, बोल सर सल्फर की। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, ई आर या यू आर। तो बोल सर सल्फर की गंध आती है इनके खेतों से, जिससे हम पहचान जाएंगे कि भैया खेतों में क्या लगा हुआ है सर? कहीं ना कहीं फूल गोभी लगा हुआ है। और यदि आपका भी आना जाना यदि उस खेत के आसपास से होता तो आपको भी लगता कि बोले हाँ यहाँ पर कुछ लगा हुआ है। अब यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई बताइए जो गोभी होती है हमारी, ठीक है, इसका बॉटनिकल नाम क्या होता है, वनस्पतिक नाम? यदि आपसे इनका क्या पूछ लिया जाए तो सर इनसे हमसे बनेगा क्वेश्चन बॉटनिकल नेम से। जी, वनस्पतिक नाम क्या होता है? व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ कलीफ्लावर? तो बोले सर फूल गोभी जो होता है हमारा, इसका वनस्पतिक नाम हो जाता है क्या? ब्रेसिका ओलेरेसिया। ब्रेसिका ओलेरेसिया पढ़ा है? बोले जी सर बिल्कुल पढ़ा हुआ हमने। ब्रेसिका ओलेरेसिया क्या होता है? इसका वनस्पतिक नाम होता है। चलिए, कौन से परिवार में पैदा हुआ स्टूडेंट्स? ये गोभी वर्गीय जो हमारी फसलें हैं ये कौन से परिवार की हैं? इनकी फैमिली क्या है? व्हाट इज द फैमिली ऑफ कलीफ्लावर? गोभी वर्गीय जो परिवार
है, ठीक है, उसका नाम क्या है, परिवार, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, कुल के नाम से जानते हैं। तो सर इसका जो कुल होता है स्टूडेंट्स, वो उसे हम लोग कहते हैं क्रूसीफेरी। किस कुल में पैदा हुआ है? तो सर ये हमारा पैदा हुआ है क्रूसीफेरी परिवार में। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। चलिए, कौन से देश में इसकी उत्पत्ति हुई है स्टूडेंट्स, बताइएगा, कौन से देश में पैदा हुआ ये गोभी वर्गीय जो हमारा परिवार है, इसकी खोज जो है सबसे पहले कहां हुई, ओरिजिन कहां हुआ है जी, उत्पत्ति, गोभी वर्गीय जितनी भी आपकी फसलें हैं, इनकी उत्पत्ति स्टूडेंट्स कहां पर हुई है? तो बोले सर इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो भूमध्य सागर के पास में। कहां पर हुई है सर? एक कोई देश का नाम नहीं है, उसमें आपको स्टूडेंट्स ऑप्शन में मिल जाता है मेडिटेरियन, मेडिटेरियन रीजन, भूमध्य सागर वाला भाग। कौन सा वाला भाग सर? भूमध्य सागरीय, ठीक है, क्षेत्र। अब स्टूडेंट्स ये क्षेत्र के आसपास में कौन कौन से देश आते हैं? यदि आपको यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताइए मेडिटेरियन जो सी होती है, ठीक है, या स्टूडेंट्स मेडिटेरियन जो रीजन होता है इसके आसपास में, ठीक है, कौन से ऐसे देश हैं जो हमें देखने के लिए मिल जाएंगे जी? कौन कौन सी कंट्रियां स्टूडेंट्स इसके आसपास में आती हैं? इटली आती है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्पेन सुना है? स्पेन, इटली, बोले यस सर। फ्रांस सुना है आपने? ये सारे नाम बोले हाँ सर बिल्कुल सुना है। क्या क्या नाम सुना है? तो सर हमने सुना है स्पेन नाम सुना है। हमने क्या नाम सुना है? तो सर हमने सुना है इटली नाम सुना है। आपने और क्या नाम सुना होगा? तो सर हमने सुना होगा फ्रांस। बोले जी सर, स्पेन, इटली, फ्रांस, ये सारे जो देश हैं स्टूडेंट्स, ये किसके पास में है सर? ये मेडिटेरियन रीजन के पास में है, भूमध्य सागर के पास में है। तो यहां से स्टूडेंट्स इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। यहां पैदा हुआ, बोले पहली बार यहां पर इसको देखा गया। बोले जी सर चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई, देखा गया तो स्टूडेंट्स जितने भी आपके गोभी वर्गीय होंगे इनका गुणसूत्र होगा, नर और मादा जरूर होंगे इसके। तो बोले जी सर, इनके सबके क्या होंगे? गुणसूत्र संख्या होगी, नर और मादा, जिसे हम लोग 2n = करके लिखते हैं नर और मादा के लिए। वो कितनी होती सर? 2n = 18 होती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा, 2n = 18 होती है। अब स्टूडेंट्स आप सभी लोगों ने देखा हुआ होगा कि भैया इसका फल का प्रकार क्या होता है। जो गोभी वर्गीय हमारी सब्जियां होती हैं इनका क्या पेपर में पूछ लिया जाता है सर? फल का प्रकार जी। तो स्टूडेंट्स बताइए जरा, फ्रूट टाइप क्या होता है? फ्रूट टाइप, फल का प्रकार। तो स्टूडेंट्स सभी लोगों ने यदि इनके फल के प्रकार को देखा हुआ होगा तो आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि ये इनके जो फल का प्रकार होता है वो किस तरीके का होता है। तो जरा मैसेज करके बताइए कि इनके फल के प्रकार को आप क्या कहेंगे जी? इनके फल के प्रकार को क्या कहा जाता है? तो बोले सर इनके फल के प्रकार को यदि आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इनका फल का प्रकार कैसा होता है? तो सर फल का प्रकार जैसे आपने कलीफ्लावर देखा होगा, ठीक है, पत्ता गोभी देखा है, फूल गोभी देखा है। तो स्टूडेंट्स फूल गोभी पर हम बात करें सर, नीचे का जो बेस होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, नीचे हैवी बेस होता है। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। और स्टूडेंट्स इसमें जो फल लगते हैं हमारे, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसा, इस टाइप से आपको फूल गोभी में कुछ ऐसा आपको देखने की मिलता है। ऐसी बनता है वो फूल, नीचे से थोड़ा सा हैवी होता है इनका बेस और कुछ इस तरीके से जाता है। ऐसी बनता है क्या हैवी बेस? बोले हाँ सर कुछ इस तरीके से ही होता है। तो सेंस इसे क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? तो बोले सर ये जो एक भाग है, यदि इसका एक भाग यदि मैं निकालूं ऐसा, तो सेंस ये एक भाग कुछ इस तरीके से मेरा रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस तरीका का स्टूडेंट जो भाग होता है, क्योंकि आपने गोभी का इसी भाग को तोड़कर इसकी सब्जियां बनाते हो और इसी भाग को आप खाते हो, तो स्टूडेंट्स इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो सर इस वाले भाग को कहा जाता है सिलिकुआ। क्या कहा जाता है सर? सिलिकुआ कहा जाता है, याद रखिएगा। इस वाले भाग को कहते हैं हम लोग सिलिकुआ, ऐसा। तो स्टूडेंट्स ये सिलिकुआ में और कोई एग्जांपल यदि मैं आपसे चर्चा करूं भैया सिलिकुआ में और क्या क्या आ सकता है, कुछ एग्जांपल हो जाए जरा सिलिकुआ क्रॉप्स के, जिसे आप अच्छे से और समझ जाएं
कि भैया सिलिकुआ क्रॉप्स जो हमने सर देखा हुआ है, पहचान हम कर सकते हैं। पेपर में आता है निम्न में से कौन सी फसल जो सिलिकुआ से संबंधित है। क्या देखा है आप लोगों ने? तो स्टूडेंट्स क्या आपने सरसों देखा है? बोले यार सर सरसों में जो है रखती है सर वो सरसों के कुछ स्टूडेंट्स जो बीज होते हैं वो कुछ ऐसे लगते हैं, देखे आप लोगों ने? कुछ ऐसे बीज लगते हैं सरसों में, देखे सरसों में? बोलिए सर तो ये एक यदि मैं निकाल लूं, जैसे मान चलो मैंने ये वाला निकाल लिया, तो क्या स्टूडेंट्स ये जो बना हुआ है क्या ये एक दूसरे से सिमिलर है? सिमिलर है एक दूसरे से? बोलिए यस सर बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलर है। तो स्टूडेंट्स आपका सरसों के जो बीज होते हैं, जो मतलब फल लगता है, वो इसी में आता है। किसमें सर? सिलिकुआ में इसको काउंट किया जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स आप बताइए, आप गोभी खाते हैं? बोले यस सर बिल्कुल हम गोभी खाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके खाने वाले भाग को क्या कहा जाता है? खाने योग्य भाग। खाने योग्य भाग कौन सा वाला भाग आप खाते हैं? यदि आपसे पेपर में आया भैया एडिबल पार्ट कौन सा है, कौन से भाग को खाते हैं? तो स्टूडेंट्स हम लोग खाते हैं फुटकी को। किसको खाते हैं सर? हम लोग खाते हैं फुटकी। फुटकी मतलब क्या होता भैया? फुटकी मतलब क्या होता? आया पेपर में, ये नाम अजीब सा है फुटकी। तो स्टूडेंट्स जो आपका गोभी का जो भाग निकलता है बड़ा वाला, तो स्टूडेंट्स आप इसको निकाल के खाते हैं। बोलिए सर पत्ता गोभी में भी स्टूडेंट्स आप लोग बीज बीज वाला बस खाते हो, ऊपर के आसपास के पत्ते निकाल देते हो। ब्रोकली में भी स्टूडेंट्स आप इसी तरीके का निकाल के खाते हो, तो इसको हम लोग फुटकी कहते हैं। इंग्लिश में इसी को कहा जाता है कड। इंग्लिश में इसी को कड कहा जाता है, हिंदी में फुटकी कहा जाता है। याद रखिएगा पेपर में पूछा गया है। तो आप कौन सा वाला भाग खाते हो? तो सर हम लोग खाते हैं फुटकी, या हम लोग खाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कड। पूरे विश्व में हाईएस्ट प्रोडक्शन कलीफ्लावर का कहां है? पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कलीफ्लावर का कहां होता है? विच कंट्री इज प्रोड्यूसिंग द हाईएस्ट कलीफ्लावर इन द वर्ल्ड? भारत। पूरे विश्व में किसका स्थान सबसे टॉप पर है? तो सर भारत का है। इंडिया हाईएस्ट प्रोडक्शन करता है पूरे विश्व में पत्ता गोभी, फूल गोभी का, कलीफ्लावर का। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे। तो फ्रेंड्स इंडिया में कौन करता होगा फिर बताओ? इंडिया में कौन करता है? चाइना इंडिया में टक्कर होती रहती, कभी चाइना हाईएस्ट पर हो जाता है, कभी इंडिया हाईएस्ट पर हो जाता है जी। कलीफ्लावर का स्टूडेंट्स हाईएस्ट प्रोडक्शन यदि हमसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए जी, बताइए कौन? इंडिया में कौन? सर इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला है वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल स्टूडेंट सबसे ज्यादा इसमें क्या करता है? डोमिनेट करता है पश्चिम बंगाल। फिर आता है सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश। पहले में पश्चिम बंगाल है, दूसरे में कौन है सर? दूसरे में है मध्य प्रदेश। बोलिए सर दूसरे में कौन है? सर मध्य प्रदेश है। तीसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर कौन है? तो सर तीसरे नंबर पर उत्पादन में है बिहार। बिहार, ठीक है, याद रखिएगा। तो टॉप वाला ही हमसे पेपर में पूछा जाता है कि टॉप पर कौन है? सर टॉप पर होता पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा गोभी का प्रोडक्शन करने वाला कौन है? सर पश्चिम बंगाल होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। गोभी में स्टूडेंट्स आपका कलीफ्लावर में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन आपको इसमें देखने के लिए मिलता है? तो सर सबसे ज्यादा विटामिन की यदि हम बात करेंगे तो सेंस विटामिन ए और सेंस विटामिन सी, दो विटामिन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कलीफ्लावर में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए और सी पाया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब ये बताइएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है एक क्वेश्चन जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन था, पेपर में आया था। दी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेवर of coal crops is due to presence of जी। हमसे पेपर में पूछा गया है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि जो कोल क्रॉप्स होती है हमारी, जिसे हम लोग फूल गोभी, पत्ता गोभी कहते हैं, तो हम ऐसे ही लिखेंगे फूल गोभी में, ठीक है, फ्लेवर के लिए, उसका फ्लेवर, उसकी पहचान बता रहा है, ठीक है। तो सर फूल गोभी में
ठीक है, उसकी किसके लिए, किस चीज को बता रहा है, तो सर उसके फ्लेवर को बता रहा है। और मेन गेम जो होता है सर वो फ्लेवर का होता है। तो सर फूल गोभी में उसकी स्वाद या गंध को दर्शाता है, गंध को दर्शाता है। वो कौन सी चीज है स्टूडेंट जो फूल गोभी, पत्ता गोभी या ब्रोकली में गंध को दर्शाता है? तो स्टूडेंट्स उसका नाम क्या है सर? गंध को कौन दर्शाता है सर? डायमेथाइल ट्राइसल्फेट, डायमेथाइल मेथाइल ट्राइसल्फेट। ये पाया जाता है किसमें? तो सर ये पाया जाता है हमारे गोभी में। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स कई बार आपको ये नहीं मिलेगा, कई बार आप लोगों को ये नाम देखने को पेपर में नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यदि ये नाम नहीं मिला तो फॉर्मूला मिल सकता भी है, फिर तो दिक्कत में पड़ जाओगे। यदि फॉर्मूला मिल गया फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। क्या फॉर्मूला होता, कोई बताएगा? डायमेथाइल ट्राइसल्फेट का फॉर्मूला सर C2H6H3 होता है। ट्राई मतलब 3, सल्फेट मतलब S, डाई मतलब 2, मेथाइल C2H6। तो C2H6 आपका डायमेथाइल, H3 मतलब ट्राइसल्फेट, 3 सल्फेट। ये फॉर्मूला होता है C2H6H3, ये डायमेथाइल ट्राइसल्फेट का फॉर्मूला है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए ओके, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स ये बताइएगा, इसमें पुष्प निकलते हैं। यदि आपने फूल गोभी लगाया होगा तो आपको पता कब चलेगा कि भैया इसमें पुष्प आने वाले हैं, अब फल लगेगा, अब फल आ जाएगा? तो सर इसमें इन्फ्लोरेसेंस होता है। क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस, जो बताएगा कि भैया इसमें फूल आ गए हैं। और जैसे ही फूल आ जाएगा तुरंत क्या लग जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद सर पुष्प के बाद में फल लग जाते हैं कुछ दिनों बाद में। तो इसके पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? हर एक पौधा जिसमें क्या होता है सर, जिसमें फूल होता है उसमें फल जरूर बन जाता है। तो स्टूडेंट्स उसके पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? तो सर उसके पुष्पक्रम को कहा जाता है साइमोस। उसके पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है सर? साइमोस। अब ये साइमोस कैसा होता है? तो यदि स्टूडेंट्स कोई एक पुष्प है, यदि वो स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से यदि स्टूडेंट्स वो पुष्प बढ़ रहा है, ठीक है, इधर भी बढ़ रहा, मान चलो कहीं भी यहीं से भी यदि बढ़ रहा है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से पुष्प बढ़ रहे हैं उसके, इस टाइप से, जैसे सरसों में आपने देखा होगा। बोले यस सर बिल्कुल देखा हुआ है। तो इसे क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग बोलते हैं साइमोस। जिसमें इस तरीके से पुष्प लगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है सर? साइमोस कहा जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। इस तरीके के पुष्प को क्या कहते हैं? साइमोस कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? कलीफ्लावर के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कलीफ्लावर? कलीफ्लावर मतलब पत्ता गोभी, फूल गोभी, इनमें पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग बोलते हैं साइमोस। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे पेपर में पूछा जाएगा तो। अब जरा ये बताइएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, पत्ता गोभी जो है स्टूडेंट्स, फूल गोभी जो है आप लोगों की, ठीक है, इनको स्टूडेंट्स टेम्परेचर कितना चाहिए? ग्रोथ टेम्परेचर, क्योंकि आपको पता है ये ठंडे मौसम में होती है, ठीक है जी। वृद्धि टेम्परेचर कितना चाहिए इनको? गर्मी में फूल गोभी, पत्ता गोभी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते, ठीक है, उसका मिनिमम प्रोडक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स आप बताइए जरा, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए क्वेश्चन में तो आप क्या आंसर लगा के आएंगे, बताइए कितना टेम्परेचर की इसको आवश्यकता होगी? मैसेज करना है बेटा, माइक चालू नहीं करना है, क्लास रिमूव कर देंगे नहीं तो आपको। जी बहुत शानदार। तो स्टूडेंट्स जो भी वेराइटियां होंगी स्टूडेंट्स, उन्हें जो टेम्परेचर चाहिए वो 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में यदि हो तो स्टूडेंट्स आप कलीफ्लावर का प्रोडक्शन आसानी से कर सकते हैं। 12 से लेकर 28 डिग्री ज्यादा हो जाएगा, 12 से 18 सही आंसर है।
एवरेज सभी के लिए अर्ली वैरायटी होती है, मिड वैरायटी होती है, मिड लेट होती है, लेट वैरायटी होती है, अगेती, पछेती, मध्यम, ये नाम सुना होगा, जो जल्दी पक जाती हैं। कुछ वैरायटी रेट पकती हैं, कुछ वैरायटी मीडियम समय में पक जाती हैं। तो सभी वैरायटी का हम बात कर रहे हैं यहां पर। एक क्या होती है, आपने नाम सुना होगा अर्ली वैरायटी, एक आपने सुना होगा स्टूडेंट्स मिड वैरायटी, ठीक है। एक सुना होगा स्टूडेंट्स आप लोगों ने लेट वैरायटी। एक क्या होती है सर अगेती, एक होती है पछेती जो लेट पकती है, और एक होती है आपकी मध्यम जो बीच में पक जाती। तो ये तीनों वैरायटी का एवरेज यदि आप देखोगे तो स्टूडेंट्स 12 से 18 आएगा, क्योंकि इसका अगेती का जो है स्टूडेंट्स वो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस है। मिड का यदि देखोगे स्टूडेंट्स तो 12 से 16 डिग्री सेल्सियस है। लेट का देखोगे स्टूडेंट्स तो 10 से 12 डिग्री से। तो एवरेज आपका लगभग जाएगा 12 से 18 के बीच में। जो भी आपको आंसर मिलेगा आपको उस आंसर को लगा के आना है। चलिए ठीक है, बन जाएगा। अब बच्चों इसके बाद में आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भाई बताइए, ठीक है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा। आपने देखा स्टूडेंट्स कि जब कच्ची पत्ता गोभी होती है, पत्ता गोभी जब होती कच्ची होती है तो स्टूडेंट्स उस समय एक अलग गंध आती है। जब स्टूडेंट्स पक जाती है उस समय अलग गंध आती। दो गंध आती है कि अलग अलग? पकने वाली गंध अलग होती है, कोई भी चीज जब पक जाती है तो अलग गंध होती है, जब कोई चीज कच्ची होती है तो उस समय अलग गंध होती है उसकी। ऐसा सही है या गलत है कि सब समय एक सी होती है, कच्ची समय अलग, पकते समय अलग, या सब सिमिलर हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स यदि आपसे कैबेज के बारे में यदि पूछा जाए, पत्ता गोभी के बारे में यदि पूछा जाए, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ब्रेसिका ओलेरेसिया आपको पता है इनका क्या होता है सर, वनस्पतिक नाम होता है। और पत्ता गोभी का क्या खाते हो आप लोग? तो सर पत्ता गोभी का हम लोग खाते सर हेड, हेड खाते हो, क्योंकि वो क्या होती है सर बड़ी होती है तो उसका हेड ही खाते हो, ऊपर वाला पूरा का पूरा। बोले यस सर, पूरी पूरी पत्तियां ही पत्तियां होती है इसमें। बोले यस, बिल्कुल पत्तियां होती हैं। तो स्टूडेंट्स इनमें एंटी कैंसर होता है। यदि आप इसको खा रहे हैं तो स्टूडेंट्स ये क्या होती है सर, एंटी कैंसर होती है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा सर, प्रतिरोधी कैंसर, प्रतिरोधी कैंसर, कैंसर की बीमारी से लड़ने के लिए स्टूडेंट्स इसमें क्या पाया जाता है, कैंसर प्रतिरोधी एक तत्व पाया जाता है। यदि आप इसको खाते हो, पत्ता गोभी को यदि आप खाते हो तो आपको कैंसर की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि उसको कैंसर से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर में बना देता है। वो कौन सा तत्व है जो इसमें पाया जाता है जो कैंसर से लड़ता है? यदि आप पत्ता गोभी का सेवन करते हैं कभी भी बीच बीच में तो आपको कैंसर नहीं होगा। वो ऐसा कौन सा तत्व है जो पत्ता गोभी में पाया जाता है? जी आया है पेपर में, बताइएगा, मैसेज करो। तो बोले सर इसमें पाया जाता हमारा इंडोल, इंडोल 3 कार्बिनोल। क्या पाया जाता है बच्चों? तो सर इसमें पाया जाता है हमारा इंडोल 3 कार्बोनॉल या कार्बोनिल उसे कहा जाता है। ये तत्व पाया जाता है जो कैंसर प्रतिरोधी पदार्थ के रूप में यूज करते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आप लोगों से पूछा जाता है कि आप जिस मिट्टी में इसको लगा रहे हो उस मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान आज के समय में आपने देखा होगा मिट्टी परीक्षण के लिए कहा जाता है, फसल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टूडेंट्स कोई भी मिट्टी आ जाए, ठीक है, यदि उस मिट्टी का पीएच मान कितना हो सर, 6.5 से 7.5 के बीच में हो तो आप दुनिया की कोई भी फसल लगा सकते हो। मिट्टी का पीएच मान यदि 6.5 से 7.5 है तो आप कोई भी चीज लगा सकते हो खेत में, उसका आपको अच्छा खासा प्रोडक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। बोले जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स आपको पता होगा इसमें एक तत्व पाया जाता है, पत्ता गोभी में एक तत्व पाया जाता है कच्ची वाली में, कच्ची पत्ता गोभी में। किसमें? कच्ची वाली में, जब वो हरी ज्यादा होती है। जी कच्ची पत्ता गोभी में,
ठीक है, तत्व कौन सा होता है? विच एलिमेंट प्रेजेंट इन, किसमें? तो सर कच्ची में। अब ये कच्ची का मतलब क्या लिखेंगे भैया, यदि किसी ने पूछ लिया ये कच्ची मतलब क्या होता है जी, क्या होना चाहिए? एनीवन, कोई बताना चाहे कि सर हमने देखा कच्ची पक्की किसे कहते हैं? कच्ची का मतलब क्या होगा? कच्ची हल्दी भी सुना होगा आप लोगों ने, बोले यस सर बिल्कुल सुना हुआ है जी। सर कच्ची का मतलब क्या होगा? बोलो बोलो। कच्ची पूछें, कैंची नहीं पूछें, कच्ची बताना है। तो स्टूडेंट्स कच्ची का मतलब होता है रॉ। रॉ मतलब कोई भी चीज होता है कच्चा मटेरियल, जैसे हम लोग कहते हैं ना हमने रॉ मटेरियल बुला लिया, मतलब कच्चा बुला लिए। क्या बुला लिए सर? कच्चा मटेरियल बुला लिए, उसको रॉ कहा जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, या उसको कच्चा भी कह सकते हो, ठीक है। हाँ, पकने से पहले कच्चा कहते हैं। जैसे आप लोग बुलाते हैं ना, जैसे मकान बनाना है तो बोले रॉ मटेरियल बुला लो, फिर मकान का काम चालू करेंगे। रॉ मटेरियल मतलब वो कच्चा सामान बुला लो पूरा जो लगने वाला है, फिर उसको हम लगा लगा के पका लेते हैं। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया सर? कच्ची पत्ता गोभी। यदि आपको नॉर्मली लिखना तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कच्चा करके, जैसा आप लिखना चाहें। तो वो कौन सा तत्व पाया जाता है बच्चों इसमें? ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो तत्व पाया जाता है वो सुगंध का काम भी करता है। कच्ची पत्ता गोभी में जो तत्व पाया जाता है वो फ्रेग्रेंस का भी काम करता है। क्या बना के रखता है? तो सर फ्रेग्रेंस भी बना के रखता है, और कच्ची पत्ता गोभी बस में आपको मिलेगा, जिससे कच्ची पत्ता गोभी में सुगंध भी आती है। एलाइल आइसोथायोसाइनाइड का नाम सुना है आप लोगों ने? एलाइल आइसोथायोसाइनाइड, एलाइल आइसोथायोसाइनाइड नाम का इसमें तत्व पाया जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल सुना हुआ है हमने। एलाइल आइसोथायोसाइनेट ये तत्व पाया जाता है स्टूडेंट्स कच्ची पत्ता गोभी में। ये सारे क्वेश्चन लगातार पेपर में पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा, बनना चाहिए आप सभी लोगों से। बोले जी सर बिल्कुल बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब यदि स्टूडेंट्स इसके बाद में आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए बटनिंग क्या होता है, बटनिंग जी, पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया बटनिंग क्या चीज होती है, बटनिंग बोले सर सबसे पहली बात तो ये क्या है सर? ये कायिक विकार है। कौन सा विकार है? तो सर ये हमारे कायिक विकार हैं। अब ये कायिक विकार का मतलब क्या होता है सर? डिसऑर्डर। जब किसी भी, ठीक है, फल फूल सब्जी में किसी तत्व की कमी के कारण से कोई विकार आ जाता है, कमी के कारण से वो कमी दिखाई देती है। जैसे पल्स पोलियो की दवा नहीं पियेंगे तो भैया पैर में पोलिया हो जाएगा। बोलिए यस सर अलग ही दिखाई देगा। वो हाथी पांव सुना होगा आप लोगों ने, किसी का पैर बड़ा फूल जाता था पहले। बोले यस सर बिल्कुल देखा है हम लोगों ने। तो सेंस वैसे ही जब फसलों में किसी तत्व की कमी हो जाती है, सब्जियों में किसी तत्व की कमी हो जाती है, तो फ्रेंड्स उनसे कायिक विकार उत्पन्न हो जाता है, वो कमी के कारण से होता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने बटनिंग जरूर देखा होगा, बटनिंग। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने कई बार मार्केट गए होंगे, तो फ्रेंड्स मार्केट गए होंगे तो फ्रेंड्स आपको मिली होगी फूल गोभी। तो फ्रेंड्स एक फूल गोभी जिसमें क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे हेड होते हैं, छोटे छोटे हेड, बिल्कुल छोटे छोटे उसमें फूल लगते हैं। छोटी पत्ता गोभी रहती है, वो बिल्कुल छोटी सी होती है। और एक पत्ता गोभी आपको इतनी बड़ी मिलेंगी जिसमें बहुत बड़े 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 ऐसे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े हेड मिलेंगे। बहुत बड़ी पत्ता गोभी होती है, फूल गोभी होती है। तो फ्रेंड्स आप कौन सी लेना पसंद करते हैं? जो बिल्कुल व्हाइट हो, बहुत ज्यादा उसमें फूल हो, वो लेना पसंद करोगे, जिसमें छोटे छोटे फूल लगे वो लेना पसंद करोगे? कौन सी लेते हैं? तो सर हम लोग बड़ी पत्ता गोभी देखते हैं जिसमें बड़े फूल होते हैं। तो फ्रेंड्स बटनिंग हो जाती है छोटे फूल, आपकी फूल गोभी में छोटे छोटे फूल आएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे, ना के बराबर।
उसे क्या कहा जाता है? तो सर उसे कहा जाता है हमारा बटनिंग। क्या हो गया है? तो बोल सर बटनिंग हो गया है। तो ये बटनिंग किसके कारण से हुआ है बताओ? जो बटनिंग हुआ है किस कारण से हुआ है? जी, कौन से तत्व की कमी हो गई जिसके कारण से बटनिंग हुआ है? एनीवन? यदि आप बताना चाहें तो बिल्कुल बताइएगा, किस कमी के कारण से हो रहा है भाई बटनिंग कलीफ्लावर में? चलो दिखाएं कैसा होता है, देखना है। ओके, देख लो भाई। तो स्टूडेंट्स, जब आपका पत्ता गोभी यदि फूल गोभी यदि आपकी ऐसे छोटे छोटे क्या कर दे, फूल बना दे, ऐसे छोटे छोटे फूल बना दे, तो क्या लेना पसंद करोगे? क्या ऐसे छोटे छोटे फूल यदि बन गए तो क्या लेना, ऐसे लेते हैं क्या पत्ता गोभी फूल गोभी जिनके छोटे छोटे फूल बने हो? बोले सर नहीं, घर वाले मना कर देंगे, कहां से लेके आ गए बोले तुम लोगों ने ऐसी। तो बोले सर ये कमी होती किस कारण से, किसकी कमी के कारण से, कि किसकी ज्यादा होने के कारण से? तो सर ये कमी के कारण से होती है। किसकी? नाइट्रोजन की डिफिशियंसी। जब खेत में यदि आप लोगों ने क्या कर दिया है, नाइट्रोजन की कमी कर दिया है, डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कमी के कारण से बच्चों, नाइट्रोजन की कमी। जब खेत में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, आपको क्या मिलेंगे, छोटे उसमें फल देखने। ठीक है, बोलिए सर पत्ता गोभी फूल गोभी इनका आकार छोटा हो जाएगा। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि भैया बताइए रिसीनेस क्या होता है? रिसीनेस, रिसीनेस क्या चीज है भाई? ये भी होती है। रिसीनेस में क्या होता है? तो सर बटनिंग में डिफिशियंसी होती है। बटनिंग में क्या हो जाती है सर? डिफिशियंसी हो जाती है। इसमें क्या हो जाती है सर? इसमें हो जाती है इफिशियंसी। जब ज्यादा मात्रा में भी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन यदि हो जाएगा, ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन डाल दोगे तो भी स्टूडेंट्स क्या होगा, ठीक है, आकार छोटा हो रहता है। नाइट्रोजन ज्यादा डालोगे तो भी आकार छोटा रहेगा, नाइट्रोजन यदि आप कम डालोगे तो भी आकार क्या मिलेगा आपको, छोटा दिखाई देगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, दोनों समय में आपको आकार छोटे मिलते हैं। तो नाइट्रोजन की क्या हो गई है सर? नाइट्रोजन की अधिकता हो गई है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो। अब यदि स्टूडेंट्स आपने शायद पढ़ा हुआ होगा इसमें, तो एक और शब्द आपने पढ़ा हुआ है कि भैया इसमें क्या हो गया सर, विप्टेल हो गया है। लगातार कई बार पूछा जा चुका है। क्या? विफ्टेल। ये क्या चीज होती है स्टूडेंट्स, विफ्टेल? जी, विफ्टेल हो जाना, इसमें क्या होता है? देखा है विफ्टेल, फेमस है बहुत। जी, चलिए। तो स्टूडेंट्स विफ्टेल यदि आपने देखा हुआ होगा, ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब भी आप कभी मार्केट जाते हो लेने के लिए, तो आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, जो आपका फूल होता है फूल गोभी का, वो हल्का से स्टूडेंट्स आपको धब्बा धब्बा वाला देते हैं वो लोग। क्या देते हैं? हल्के से धब्बे वाले देते हैं, जो आप लेना पसंद नहीं करते। देखा क्या, काले काले से धब्बे मिलते हैं उसमें, कई बार ऐसा लग जाता है कि ये खराब सा हो गया है। चलिए, देखा होगा कुछ लोगों ने, चलो मैं आपको दिखाता हूं। नहीं देखा होगा तो स्टूडेंट्स आपने कुछ ऐसा देखा है, देखा है हल्का सा छोटे छोटे फूल, साथ में उनमें धब्बे मिलेंगे आपको देखने के लिए। देखा धब्बा? बोले हाँ सर धब्बे देखे हम लोगों ने। तो स्टूडेंट्स ये किसके कारण से होते हैं? ये जो धब्बे हो रहे हैं ये किसके कारण से हो रहे हैं? तो स्टूडेंट्स एक तत्व है,
एक तत्व है जिसकी क्या हो गई है सर, कमी हो गई है, उसकी क्या हो गई सर, उसकी डिफिशियंसी हो गई है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ क्या लिखते हैं सर, डिफिशियंसी ऑफ लिखते हैं मोलिब्डेनम। कौन से तत्व की कमी हो गई है, मोलिब्डम नाम का एक तत्व होता है जिसकी क्या हो गई है, कमी हो गई। मोलिब्डन की कमी, इसके कारण से स्टूडेंट्स, ठीक है, उसका सही से आकार नहीं बन पाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे। ठीक है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये पेपर में बहुत ज्यादा इसमें डिफिशियंसी मिलती है। फिर आपका अगला क्या है, क्लोरोसिस है। क्लोरोसिस जी, ये किसकी कमी के कारण से होता होगा, किसकी कमी बताओ, किसकी डिफिशियंसी हो गई होगी इसमें सर, डिफिशियंसी ऑफ एमजी। एमजी मतलब क्या, मैग्नीशियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी पेपर में पूछा जाता है। क्लोरोसिस किस तत्व की कमी के कारण से होता है, पत्ता गोभी फूल गोभी में क्लोरोसिस किस कमी के कारण से होता है, तो हम लिख देंगे मैग्नीशियम की कमी के कारण से होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। फ्यूजिनेस यदि आपसे पेपर में दिया आ गया तो क्या लिखोगे, फ्यूजिनेस, फ्यूजीनेस, फ्यूजिनेस कमी के कारण से होता है कि देरी के कारण से होता है, तो स्टूडेंट्स देरी से तुड़ाई, आपने कई बार देखा होगा स्टूडेंट्स, यदि आप देरी कर देते हो, ठीक है, ठीक है, तो देरी से तुड़ाई यदि आप करवा रहे हो, हार्वेस्टिंग यदि आप लेट करवाते हो, तो कई बार आपने देखा होगा गेहूं जो है वो टूट कर गिर जाती है, बालियां से झड़ने लगती हैं। तो बोले यस सर, ये देरी से तुड़ाई के कारण से होता है, लेट हार्वेस्टिंग करने से होता है। किस कारण से होता है, तो जब हम क्या करते हैं सर, देरी से तुड़ाई करते हैं, जैसे बारिश का मौसम लग गया या गर्मी में बारिश होने लगी, तो फसल यदि आप तुड़ाई में लेट करोगे तो बारिश के पानी के कारण से झड़ने लगेगी, या बारिश के पानी के कारण से क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो क्या करने में सर, लेट हार्वेस्ट करने में ये आपको देखने को मिलता है फ्यूजीनेस, धब्बे धब्बे बन जाते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा खोखला तना, खोखला तना, पत्ता गोभी का स्टूडेंट्स क्या हो जाता है सर, खोखला तना हो जाता है। बोले यस सर बिल्कुल देखा हुआ हमने, क्या हो जाता है, खोखला तना हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि हम जब जाते हैं, ठीक है, ठीक है, फसल की कटाई के लिए, तो स्टूडेंट्स फसल हमें बहुत अच्छी दिखाई देती है, लेकिन स्टूडेंट्स जैसे ही हमने उसको तोड़ाई किए, तो स्टूडेंट्स उसके अंदर से कुछ नहीं निकलता, होलो स्टेम हो जाता है, खोखला हो जाता है वो पूरा अंदर से, उसके अंदर कोई दम नहीं रहती। बोले हाँ सर, कई बार हमने देखा हुआ है, जैसे आपको मक्का का जो तना है, मक्का का तना आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा ऊपर से, या गन्ना आपको बहुत ऊपर से बहुत अच्छा दिखाई देगा, लेकिन जैसे आप गन्ने को काटते हो, गन्ना अंदर से क्या निकल जाता है, खोखला निकल जाता है। देखा है गन्ना, बोल सर यस, गन्ना देखा है, अंदर से खोखला निकल जाता है, ऊपर से बहुत अच्छा दिखाई देगा, अंदर से क्या रहता है, खोखला। बोले देखा है, बंबू तो रहता ही है, बंबू तो रहता कोई बात ही नहीं, बांस अंदर से खोखला ही रहता है, पपीता भी अंदर से खोखला रहता है, आपका केला अंदर से खोखला रहता है। बोले हाँ बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स किस तत्व की इनमें कमी होती है जिस कारण से ये खोखले रहते हैं, वो कौन सा तत्व है जिसकी इसमें कमी हो जाती है, बताइएगा। बोरॉन, वेरी गुड, नाइट्रोजन कहना चाह रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया, नाइट्रोजन के साथ आंसर जाने वाले, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स जब नाइट्रोजन ज्यादा हो जाए, जब नाइट्रोजन क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, नाइट्रोजन की अधिकता और साथ ही साथ में बोरॉन की कमी, बोरॉन की कमी, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, किसकी कमी, बोरॉन की कमी, डिफिशियंसी ऑफ बोरॉन, डिफिशियंसी ऑफ बोरॉन, बोरॉन की कमी, ठीक है, और नाइट्रोजन की अधिकता, नाइट्रोजन क्या हो गया सर, अधिक हो गया है। जब नाइट्रोजन अधिक हो जाए और बोरॉन कम हो जाए, तब स्टूडेंट्स तना क्या हो जाता है सर, तना खोखला हो जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। इसलिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा गन्ना है, या स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया है, गेहूं हो गया है, या मक्का हो गया, तो स्टूडेंट्स इसमें हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में नाइट्रोजन का छिड़काव कर देते हैं। गन्ने के खेत में भी आपने देखा होगा बारिश के बाद में थोड़ा सा नाइट्रोजन डाल के आते हैं, क्यों, क्योंकि तना मजबूत हो जाए। बोरॉन भी डालते हैं,
मिट्टी परीक्षण करवाने के बाद में जिसको पता लगेगा तो वो बोरॉन भी डालता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आपसे पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, किसके बारे में, तो सर इसके बाद हमसे पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है, लहसुन के बारे में। लहसुन शायद आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, गार्लिक, लहसुन। तो फ्रेंड्स लहसुन का सबसे पहले आपसे पेपर में नाम पूछता है वनस्पतिक नाम। जी, लहसुन का क्या पूछा जाएगा आपसे, वनस्पतिक नाम पूछा जाएगा। बताइए लहसुन के वनस्पतिक नाम को क्या कहते हैं? एलियम सटाइवम के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या कहते हैं इसको? एलियम, ठीक है, सटाइवम के नाम से जानते हैं। बोलिए यस सर, एलियम सटाइवम के नाम से जाना जाता है। चलिए, लहसुन कौन से परिवार का सदस्य है भैया? परिवार या कुल जिसे कहते हैं, कौन से कुल में पैदा हुआ है लहसुन? लहसुन का परिवार क्या है? सर लहसुन का परिवार होता है हमारा एलिएसी परिवार। कौन सा परिवार होता है सर? एलिएसी परिवार होता है, या तो स्टूडेंट्स इसको लिखते हैं हम लोग एमारली, ठीक है, डेसी, एमारली डेसी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। या तो क्या लिखा जाता है सर? इसको लिखा जाता है, ठीक है, एलिएसी फैमिली लिखा जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। नोट डाउन कर लीजिएगा, दोनों नाम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो क्या लिखें इसमें नाम में? एलिएसी लिख लें? बोलो जी सर, एलियम या एलियम से क्या जाता सर? एलिएसी आ जाता है। लेकिन आपको कई बार नाम में एलिएसी नहीं मिलता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा जो सोच विचार करना है। एलिएसी नहीं मिला तो क्या नाम मिलेगा? तो सर हमें जो नाम मिलेगा वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है, एमारली डीएसी। क्या लिखते हैं? एमारली डीएसी के नाम से जानते हैं, एमारली डीएसी। ये इसका क्या है सर? ये कुल का नाम है, परिवार का नाम है, जिस परिवार में ये पैदा हुआ है। बोले जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। गुणसूत्र कितना होता है स्टूडेंट्स इसका? यदि आपसे लहसुन का गुणसूत्र पूछा जाए कि भैया इसका गुणसूत्र बताओ, नर और मादा कितने होते हैं इसमें, नर और मादा की संख्या। सर 2n = कितना होता है? 16 की 18? तो सर 2n = होता है 16। बोले यस बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। उत्पत्ति कहां हुई है स्टूडेंट्स? यदि आपसे मैं बात करूं कि भैया इसकी उत्पत्ति बता दो, गार्लिक की उत्पत्ति कहां से हुई है, कौन से देश में पैदा हुआ है भैया गार्लिक हमारा? तो सर गार्लिक जो है हमारा, ठीक है, लहसुन जो है हमारा, इसकी उत्पत्ति कहां हुई है? सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया मतलब चीन वाला चार, ठीक है, देशों में माना जाता है। चाइना के आसपास में हम इसे कह सकते, मध्य एशिया या तो उपयोगी पूछेगा, भाग कौन है? यूसुफ पाठ। तो सर लहसुन निकाल के खाते हैं हम लोग, तो उसको क्या कहते हैं? तो सर वो ये हमारा वो है सल्ककंद, तो हम लोग सल्ककंद कहते हैं। या तो सेंस उसे हम लोग कहते हैं बल्ब, कुछ इस तरह से उसकी जो गांठ होती है ना, उस गांठ कहते हैं। बोलिए सर ठीक है, बल्ब कहते हैं। स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है लहसुन का पूरे ऑल ओवर, ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होता है। इंडिया में भी कहां सर? एमपी में। महाराष्ट्र में टॉप, जी बिल्कुल क्लियर है, तो इजी से क्वेश्चन वो बन जाएंगे।
पुष्प लगते हैं, क्या कहा जाता है? इसमें जो इन्फ्लोरोसेंस लगता है उसको क्या कहा जाता है? इसमें बोले हाँ बिल्कुल लगते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके इन्फ्लोरोसेंस को बताइए, उसका इन्फ्लोरोसेंस का नाम क्या होता है? पुष्प कैसे लगते हैं इसमें? जी, इसका जो इन्फ्लोरोसेंस होता है तो सर वो होता है हमारा अम्बेल। कैसा होता है सर? वो होता है अम्बेल के जैसे। अब ये अम्बेल क्या है भाई? अम्बेल कैसा होता है, कैसे दिखाई देता है अम्बेल? अम्बेल कहें आप लोगों ने? बोले यस सर। अम्बेल का मतलब होता है पुष्प, पुष्प का क्या लगना चाहिए सर? गुच्छा लगना चाहिए। अम्बेल मतलब पुष्प का गुच्छा। बोले सर कैसे? तो फ्रेंड्स जैसे मान चलो ये आपका क्या हो गया, तो सर ये हमारा लहसुन का तना हो गया है, लहसुन का तना हो गया है। जब स्टूडेंट्स इसमें फूल आएंगे तो फ्रेंड्स फूल ऐसे आएंगे, इसमें फूल ऐसे लगेंगे, फूल ऐसे लगते हैं इसमें। फूल कैसे लगेंगे सर? गुच्छों में लगेंगे, बंच में लगेंगे। बोले यस सर, बंच में लगते हैं। तो इसको क्या कहते हैं सर? इसको अम्बेल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है सर? अम्बेल के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए अब स्टूडेंट्स ये बताइएगा, क्या स्टूडेंट्स लहसुन में कोई अम्ल पाया जाता है? बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, लहसुन में एक अम्ल पाया जाता है। उस अम्ल का नाम बताओ, लहसुन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लहसुन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें पाया जाता हमारा एलाइल एमिनो एसिड। कौन सा अम्ल पाया जाता है इसमें? तो सर एलाइल एमिनो एसिड पाया जाता है। पेपर में कई बार पूछा अगर जा चुका है कि लहसुन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लहसुन में एलाइल एमिनो एसिड नाम का अम्ल पाया जाता है। यदि आपके घर में लहसुन रखा है या आपकी मैं आंखों पर पट्टी बांध दूं और आपको बोलूं कि ये लहसुन को जरा थोड़ा सा स्मेल करके बताओ, तो फ्रेंड्स ये आप लहसुन को घर में कभी यूज करते हैं या खाने में यूज करते हैं तो कुछ लोगों को उसकी महक आ जाती है, लहसुन की महक। बोले यस सर बिल्कुल आती है। तो फ्रेंड्स उसमें वो कौन सा तत्व है जिससे गंध आती है? जी, प्यूगेंसी। प्यूगेंसी मतलब होता है फ्रेंड्स गंध, या फ्रेग्रेंस भी बोल सकते हो, प्यूगेंसी ऑफ गार्लिक। लहसुन में गंध किस तत्व की कमी, किस तत्व के कारण से आती है? तो फ्रेंड्स लहसुन में जो गंध आती है बच्चों, वो आती है आप लोगों की डाई एलाइल डाई सल्फेट के कारण से। किस कारण से आती है लहसुन में भी गंध? डाई एलाइल डाई सल्फेट। क्या ये सही है? बोले यस बिल्कुल सही है। डाई एलाइल डाई सल्फेट, इस तत्व के कारण से क्या आती है स्टूडेंट्स? उसमें गंध आपको देखने के लिए मिलती है लहसुन में। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा, पेपर में भी पूछा जाएगा। तो अब ये बताइए स्टूडेंट्स, लहसुन जो है, ठीक है, कौन से मंथ में सबसे ज्यादा लगाया जाता है? कौन से मंथ में सबसे ज्यादा लहसुन लगाया जाता है? वो समय कब है जब लहसुन लगाया जाता है? रबी की फसल, खरीफ की फसल की जायद की फसल? रबी में, खरीफ में कि जायद में लहसुन कब लगाया जाता है? तो सर हमारा फूल गोभी, पत्ता गोभी भी ठंड में लगाया जाता है सर, लहसुन भी ठंड में लगाया जाता है। ये सब के सब कौन सी क्रॉप है? तो सर ये सभी की सभी हमारी रबी क्रॉप्स हैं। स्पेशल कब लगाई जाती हैं सर? रबी के मौसम में सारी फसलों को लगाया जाता है। रबी फसल है तो रबी फसल कब लगाई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। कब लगाई जाती है रबी फसल? अक्टूबर नवंबर। सही है क्या कि नवंबर दिसंबर? सर अक्टूबर नवंबर से ये फसल लगाना क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है हमारी। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा, पेपर में भी पूछा जाएगा। तो अब ये बताइए स्टूडेंट्स, इनमें प्रोपोगेशन होता है, आपने यदि देखा होगा तो लहसुन स्टूडेंट्स, लहसुन जो होता है आपने देखा होगा, लहसुन कुछ ऐसा बनता है, लहसुन ऐसा बनता है, इस टाइप से लहसुन बनता है। तो स्टूडेंट्स लहसुन को पूरा का पूरा एक लहसुन पूरा लगा देंगे एक साथ, या स्टूडेंट्स ये एक एक करके कली लगाते हैं? एक एक कली लगाते हैं या पूरा का पूरा गांठ लगा देते हैं? बताओ, कली लगाओगे कि गांठ लगाओगे? कली लगाओगे या गांठ लगाना पसंद करते हैं?
तो बोल सर इसका जो प्रोपोगेशन किया जाता है, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया इसका जो प्रवर्धन किया जाता है, क्या किया जाता है सर? प्रवर्धन, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोपोगेशन करना, तो स्टूडेंट्स उसे हम लोग कहते हैं क्लोब, कली, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? कली कहते हैं, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? उसको हम लोग बोलते हैं क्लोब। किसके द्वारा किया जाता है उसका प्रवर्धन? सर क्लोब के द्वारा उसका प्रवर्धन किया जाता है। याद रखिएगा, लगातार स्टूडेंट्स यहां से सभी क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जा चुके हैं, बन जाएंगे सभी लोगों से। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ये आपके 3 से 4 टॉपिक हमने कवर कर दिए। पूरा आपका गोभी वर्गीय हो गया, तो उसमें क्या हो गया हमारा? पत्ता गोभी, फूल गोभी, उसमें आपका क्या हो गया? ब्रोकली भी हो गया। साथ ही साथ में हमने स्टूडेंट्स आपको लहसुन के बारे में भी बता दिया। तो बनना चाहिए सभी क्वेश्चन, और इनके हमने आपको, ठीक है, डिसऑर्डर भी बता दिए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।